इस सवाल को जरा गौर से देखिए। कह रहा है ए और बी इन्वेस्ट कर रहे हैं 30,000 और 40,000 एक बिजनेस में। ए को 200 रुपये प्रति महीना प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन के तौर पे मिलता है इस बिजनेस को रन करने के लिए, और बाकी का जो प्रॉफिट है वो आप इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक साल में ए टोटल 6300 रुपए रिसीव करता है। तो टोटल अगर 6300 आ रहे हैं तो उसमें कुछ रेम्यूनरेशन होगा और कुछ आपका प्रॉफिट का शेयर होगा। बताना है कि बी को कितना मिलेगा। तो सवाल को बहुत गौर से सुनना। ए और बी में जो प्रॉफिट रेशियो एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो तो सिंपल है कि 30 और 40, मतलब 3:4 में होगा। 30,000 40,000 का रेशियो, इस रेशियो में जिसको आप कहोगे ये प्रॉफिट है वो इस रेशियो में बंटेगा। अब ए को देखो क्या मिला है, समझते हैं इसको। बहुत इत्मीनान और ध्यान से इस बात को हमें समझना है। अगर आप बोलो कि ए को टोटल 6300 रुपए मिले, इसमें ए को एज ए रेम्यूनरेशन या सैलरी कितना मिलेगी, 200 रुपए महीने, 12 महीने के लिए 2400 घटा लेते हैं तो 0 3900 रुपए एक प्रॉफिट के तौर पे मिला होगा, क्योंकि 2400 सैलरी के तौर पे मिला है तो घटाया तो 3900 आ गया। तो 3900 उसको क्या मिला है, एज ए प्रॉफिट मिला है। यानी एज ए प्रॉफिट ये जो 3 यूनिट आई है उसकी, ये 3900 के बराबर है। तो इसका प्रॉफिट यहां से निकल जाएगा। आप कहोगे 3 से काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 1300 आ जाएगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू 1300 इंटू 4 यानी हमारी 5200 आ गई। और 5200 हमारा आंसर क्या है, सी। तो सी आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो गया। बिना किसी समस्या के आपका यह प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है।